दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक तांत्रिक को देखते हैं पानी के नीचे तप करते हुए, जिसका नाम महाकाल होता है। इसके बाद कहानी एक आदमी पर जाती है जो कि ब्रह्मचारी होता है। वह आदमी अपनी स्टूडेंट को डांस सिखा रहा होता है। तभी अचानक उस आदमी को बहुत ही अच्छा सुगंध आता है, जिससे आकर्षित होकर वह आदमी पहाड़ की दूसरी ओर पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़की डांस कर रही थी। दरअसल यह लड़की नहीं, याक्षिणी होती है, जिसका नाम माया होता है। यह सुगंध माया से आ रही थी। माया उस आदमी को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं और मौका देखते ही वो लड़की यानी कि माया अपने असली रूप में आकर उस आदमी को जान से मार देती है। यह बात उस तांत्रिक को भी पता चल जाता है, जो कि उस याक्षिणी पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए था। वह तांत्रिक अपने साथी भैरवा को बोलता है कि उस लड़की ने एक और आदमी को मार दिया और अब वह धरती से आज़ाद होने से मात्र एक मौत दूर है। दूसरी तरफ माया एक मूर्ति से बात कर रही थी, जिसका नाम भद्रा होता है। माया भद्रा को बोलती है कि आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और यही आदमी की कमजोरी है और हमारा ताकत भी यही है। इसके बाद माया अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में हमें पता चलता है कि माया एक अप्सरा है, जिसे बहुत साल पहले एक इंसान से प्यार हो गया था, जिसके चलते इसे श्राप मिला कि यह तब तक अलकापुरी वापस नहीं आ सकती जब तक वह 100 आदमियों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें जान से नहीं मार देती। यही कारण था कि माया आदमियों को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ इंटीमेट होती थी और उन्हें जान से मार देती थी। अभी तक माया ने 99 आदमियों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें जान से मार दिया था और अब वो अपने 100वें शिकार के लिए जा रही थी, जिसे ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शराब के अनुसार वह आदमी ब्रह्मचारी होना चाहिए और साथ ही उस आदमी को मौत से डर नहीं होना चाहिए। और उस आदमी को ढूंढने से पहले वह तांत्रिक माया को बंदी बनाना चाहता था, ताकि माया के जरिए अलकापुरी जा सके, जिसका राजा कुबेर था। दरअसल तांत्रिक अलकापुरी में कब्जा करना चाहता था। तांत्रिक भैरवा को संगीतिका झील की ओर जाने की तैयारी करने को कहता है, ताकि वह माया को ढूंढ सके। उसका साथी भैरवा तांत्रिक से पूछता है, क्या आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके माया को नहीं ढूंढ सकते? जिसके जवाब में तांत्रिक कहता है कि नहीं, याक्षिणी जब अपनी असली रूप में हो तभी मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। माया शिकार करने के बाद इंसान का रूप ले लेती है, इसीलिए उसे ढूंढना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। घर में हम कृष्णा को देखते हैं, जो कि एक ब्रह्मचारी होता है, जिसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए बहुत ही परेशान थे। दरअसल कृष्णा लव मैरिज करना चाहता था और उसका कहना था कि जब तक उसे एक ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जो उससे सच्चा प्यार करती हो, तब तक वह शादी नहीं करेगा। इतने सालों में उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी और जो लड़की उसे पसंद आई थी वह लड़की कुछ दिनों में उसे छोड़कर चली जाती थी। कृष्णा ने अपने सारे दोस्तों को अपने लिए एक लड़की ढूंढने के लिए कहा था और आज उसने अपने सपने में एक लड़की देखा था, जिसके बारे में कृष्णा यहाँ पर अपने दोस्तों को बता रहा था। माया कृष्णा को ढूंढते हुए इस शहर में आ गई थी। उसने एक ऑफिस भी ज्वाइन किया था, ऑफिस के एचआर के रूप में। ऑफिस के सारे लड़के माया को ही देख रहे थे, सिवाय एक लड़का को छोड़कर, जो कि माया की तरह बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। एक लड़की माया को बताती है कि उसे बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, इसीलिए वह अब किसी भी लड़की को पटाने की कोशिश नहीं करता। वह लड़की माया को बताती है कि इसने सुसाइड करने की भी कोशिश किया था और मैंने सुना है कि वह वर्जिन भी है। यह सुनकर माया की आंखों में अलग ही चमक आ जाता है, क्योंकि माया को अपना शिकार मिल गया था। माया उसके पास जाती है और उसे ऐसा दिखाती है कि वह उस पर बहुत ही इंटरेस्टेड है। माया उसे अपने साथ डिनर पर चलने को कहती है, जिसके लिए वह आदमी मान जाता है, जिसका नाम गणेश होता है। कृष्णा अपने रेस्टोरेंट में होता है, तभी वहाँ पर माया आती है, जिसे देखकर कृष्णा को माया से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। कृष्णा अपने वेटर के साथ माया का ऑर्डर लेने के लिए जाता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि वह सिंगल है कि नहीं और वह यहाँ पर किसके साथ आई है। तभी वहाँ पर गणेश आ जाता है, जिससे माया बहुत ही प्यार से बात करती है, जिसे देखकर कृष्णा का दिल टूट जाता है। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि तुम्हें घर वालों की ढूंढी हुई लड़की से क्या प्रॉब्लम है, शादी के बाद भी प्यार हो जाता है। अपनी दोस्त की बात सुनकर कृष्णा लड़की देखने के लिए जाता है। यह लड़की सबको बहुत ही पसंद आता है। कृष्णा भी इस लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है। माया गणेश को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और आज उसने गणेश को अपने घर में बुलाया था इंटीमेट होने के लिए। माया गणेश को बोलती है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि वह वर्जिन है। इतना कहकर माया गणेश के लिए दूध का गिलास बनाने लगती है। गणेश माया को बोलता है कि मेरा एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं वर्जिन नहीं हूँ।
इसीलिए तुम एक्सपीरियंस की चिंता मत करो। यह सुनकर माया को बहुत ही गुस्सा आता है। गणेश कहता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग रखता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मुझे आज यहाँ पर बुलाती। यह कहकर गणेश माया के नज़दीक जाने लगता है और जब माया उसकी तरफ मुड़ती है तो वह आदमी माया को देखकर बहुत ही डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाहर एक लड़की होती है जो कि खिड़की से सब कुछ देख रही थी। कृष्णा का आज इंगेजमेंट था। कृष्णा लव मैरिज करना चाहता था, इसीलिए वह अपनी होने वाली वाइफ को प्रपोज करने के लिए जाता है। वहाँ पर कृष्णा अपनी होने वाली वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेता है। उसकी होने वाली वाइफ कृष्णा को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अपने प्लान के बारे में बताती है कि वह उससे शादी करना क्यों चाहती है। जिसके बाद कृष्णा बिना एंगेजमेंट किए वहाँ से चला जाता है और जंगल में आकर अपने फैमिली के नाम एक लेटर लिखता है जिसमें वह बताता है कि वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया है। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या नहीं करते। कभी कभी वह गलत काम भी करते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा, कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए था, एक लड़की जो मुझसे सच्चा प्यार करे, पर मुझे आज भी धोखा मिला, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। लेटर लिखने के बाद कृष्णा रोने लगता है। तभी तेज हवा चलती है और कृष्णा के हाथ से लेटर छूट जाता है और उड़ते हुए माया के पास पहुँच जाता है, जो कि दूसरे पेड़ में बैठकर रो रही थी क्योंकि अभी तक उसे अपना आखिरी शिकार नहीं मिला था। उधर कृष्णा आत्महत्या करने की कोशिश करता है। माया जैसे ही लेटर को पढ़ती है वह कृष्णा के पास आकर उसे आत्महत्या करने से रोक लेती है, क्योंकि माया को जैसा श्राप मिला था उसके हिसाब से कृष्णा परफेक्ट आदमी था जिसका माया शिकार कर सकती थी। क्योंकि कृष्णा को मौत से डर नहीं लगता था और वह ब्रह्मचारी भी था, वह वर्जिन भी था। इसीलिए माया उसे ऐसा दिखाती है कि वह यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आई थी क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला था। कृष्णा बोलता है कि तुम उस आदमी के साथ डेट पर आई थी, उसका क्या हुआ। माया बोलती है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसकी दो गर्लफ्रेंड है। इसके बाद माया कृष्णा को किस करने लगती है और बोलती है कि उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। कृष्णा उसकी बात नहीं मानता तो माया उसे बोलती है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। यह कहकर माया वहाँ से चली जाती है। तांत्रिक संगीतिका झील की ओर जा रहा था अपने साथियों के साथ। भैरवा तांत्रिक से पूछता है कि क्या अप्सरा सच में होती है। जिसके बाद तांत्रिक भैरवा को बताता है कि अप्सरा अलकापुरी में रहती है जिसका राजा कुबेर है। बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने तप किया जिससे खुश होकर एक अप्सरा ने अलकापुरी में खिलने वाला फूल तांत्रिक को दे दिया। 200 पूर्णिमा के बाद यह फूल एक बार इतना चमकता है कि हम उसे पहचान सकते हैं। वह तांत्रिक कहता है कि यह फूल हमें माया तक पहुंचा सकती है। तांत्रिक अपने दोनों साथियों को तालाब में भेजता है फूल लाने के लिए। तालाब में सुरक्षा कवच होता है जिसके चलते उसके दोनों साथियों की मौत हो जाती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग करके फूल के रक्षा कवच को हटाता है, जिसके बाद उसके साथी फूल को उठाकर लाकर तांत्रिक को देते हैं। अगले दिन कृष्णा के दोस्तों को लग रहा था कि कृष्णा आज बहुत ही उदास होगा, पर ऐसा नहीं होता। कृष्णा माया के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। यह भी बताता है कि माया ने उसे किस किया, पर उसके दोस्तों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हम गणेश को देखते हैं जो कि कोमा में होता है। माया का असली रूप देखने के बाद उसे अभी तक होश नहीं आया था। वह तांत्रिक फूल का उपयोग करके कुछ पेंटिंग बनाता है जिसे वह शहर के हर एक होटल और रेस्टोरेंट में भिजवा देता है। वह तांत्रिक भैरवा को बोलता है कि जैसे ही माया इस पेंटिंग के पास आएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए वह तांत्रिक भैरवा को बोलता है कि जैसे ही किसी भी पेंटिंग का कलर चेंज हो जाए यह बात वह उसे बताए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह तांत्रिक असल में नागलोक का रहने वाला है। कुबेर ने हजारों साल पहले नागलोक पर हमला किया था और बहुत सारा कीमती खजाना लूट लिया था, जैसे नागमणि और भी बहुत सारा कीमती खजाना। और अब यह तांत्रिक माया को बंदी बनाकर अलकापुरी में जाने का रास्ता पता लगाना चाहता था, ताकि अलकापुरी में हमला करके वह कुबेर को बंदी बना सके और अलकापुरी का वही हाल करे जो कुबेर ने नागलोक का किया था। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है। वहाँ पर माया भी आ जाती है। माया को देखकर कृष्णा को उसकी बात याद आती है कि अगर उसका प्यार सच्चा होगा तो किस्मत उन्हें दोबारा मिलाएगी। माया कृष्णा को अपने साथ डांस करने को कहता है। इससे उसके दोस्तों को भी विश्वास हो जाता है कि कृष्णा सच कह रहा था। कृष्णा माया के साथ बहुत देर तक डांस करता है। माया कृष्णा को ऐसा दिखाती है कि वह बहुत ही नशे में है। माया कृष्णा को बोलती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। कृष्णा उसकी बात मान लेता है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में माया उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उसके साथ इंटीमेट नहीं होता। और उसे घर छोड़ने के बाद जब कृष्णा घर से बाहर निकलता है तो उसके सामने उसका भाई होता है जो कि कृष्णा से उस लड़की के बारे में पूछता है। दरअसल कृष्णा
कृष्णा जिस गाड़ी में माया को लेकर आया था उसका ड्राइवर कृष्णा का भाई था। कृष्णा उससे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन यह बात उसके फैमिली वालों को पता चल जाती है। उसके घर वाले माया से मिलना चाहते थे, पर कृष्णा बोलता है कि पहले उसे तो पता चल जाए कि वह माया से प्यार करता है कि नहीं। तभी माया का कॉल आता है जो कि उससे मिलना चाहती थी। कृष्णा उसे अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है। कृष्णा जब वहाँ पर होता है तभी हम देखते हैं कि उस तांत्रिक ने जो पेंटिंग बनाया था उसमें से एक पेंटिंग कृष्णा के रेस्टोरेंट में भी लगा हुआ है। माया कृष्णा से मिलने के लिए आती है और उससे अपने साथ डेट पर चलने को कहती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर उनके अलावा कोई और ना हो। कृष्णा जो कि माया के प्यार में था उसकी बात मान लेता है। रेस्टोरेंट के बाहर हम फिर से एक लड़की को देखते हैं जो कि माया का पीछा कर रही थी। उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। माया के जाने के बाद पेंटिंग का कलर अचानक चेंज हो जाता है। रात को हम कृष्णा और माया को देखते हैं नदी के पास बैठकर बातें करते हुए। माया कृष्णा से बहुत ही रोमांटिक बातें कर रही थी। उसे एहसास दिला रही थी कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर कृष्णा उसे मना कर देता है और बताता है कि उसकी माँ ने उससे वादा लिया था वह अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होगा। दरअसल कृष्णा के पिता बहुत दिल फेंक किस्म का इंसान था, इसीलिए कृष्णा की माँ ने उससे इस तरह का वादा लिया था ताकि कृष्णा अपने पत्नी के अलावा कभी किसी और लड़की की ओर ना देखे। माया यह सुनकर वहाँ से उठकर चली जाती है। कृष्णा यह बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना था कि कृष्णा ने बहुत ही अच्छे मौके को छोड़ दिया। कृष्णा डिसाइड करता है कि वह माया को शादी के लिए प्रपोज करेगा। तांत्रिक के हाथ में वह पेंटिंग लग गया था जिसका कलर चेंज हो गया था। तांत्रिक उस पेंटिंग से पाउडर निकाल कर एक जादुई पानी में डालता है जिससे एक रोशनी बाहर निकलता है। तांत्रिक बोलता है कि यह रोशनी हमें माया तक पहुंचाएगी, जिसके बाद ये लोग उस रोशनी का पीछा करने लगते हैं। माया भद्रा को रोते हुए बोलती है कि अगर मेरी शादी एक बार विधि विधान से हो गई तो मैं चाहे किसी भी लोक में रहूं, मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना होगा ना भद्रा। भद्रा कहता है कि जब तुम सुहागरात वाले दिन अपने पति कृष्णा को मार दोगी तो तुम्हें अपना पत्नी धर्म नहीं निभाना होगा। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है जो कि माया को पकड़ने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। माया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर तांत्रिक उसे भागने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर तांत्रिक को पता चलता है कि यह माया नहीं बल्कि ज्वाला है। यह भी एक याक्षिणी है और यही लड़की थी जो कि माया के ऊपर नज़र रख रही थी। ज्वाला तांत्रिक का ध्यान भटका रही थी ताकि तांत्रिक माया तक ना पहुंच सके। तांत्रिक ज्वाला से माया के बारे में पूछता है पर ज्वाला उसे कुछ भी नहीं बताती। वह ज्वाला की आधी शक्ति छीन लेता है और कहता है कि जब तुम मुझे माया ला कर दोगे तभी मैं तुम्हारी शक्ति वापस करूंगा। यह कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। कृष्णा उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर माया आती है जो कि कृष्णा को शादी के लिए प्रपोज करती है। कृष्णा मान जाता है और अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है जहाँ हम एक तांत्रिक को देखते हैं एक बच्चे के साथ। यह बच्चा कोई और नहीं महाकाल होता है। वह तांत्रिक एक मंदिर में जा रहा था जिसकी रक्षा माया करती थी। यह तांत्रिक माया को बंदी बनाकर अलकापुरी का रास्ता जानना चाहता था ताकि वह कुबेर को मारकर अपना बदला पूरा कर सके और उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा सके। दरअसल यह तांत्रिक भी नागलोक का रहने वाला था। महाकाल तांत्रिक से पूछता है कि यह माया कौन है। वह तांत्रिक बताता है कि जब से भगवान साधना कर रहे थे तभी पार्वती माता को उनके साथ रहने की इच्छा हुई। उनकी यही इच्छा पसीने में बदल गई और यही पसीना 64 बूंद में जिससे 64 यक्षिणियों का जन्म हुआ। पार्वती माता के पसीने के आखिरी बूंद से माया का जन्म हुआ जो कि सुंदरता और योग्यता में सारे यक्षिणी से योग्य थी, यानी कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति था। वह तांत्रिक यज्ञ स्टार्ट करता है माया को अपना दासी बनाने के लिए और महाकाल को किसी भी परिस्थिति में उसके पास आने से मना करता है और कहता है कि वह दूर खड़ा होकर सब कुछ देखे। वह तांत्रिक यज्ञ स्टार्ट करता है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है और जब वह तांत्रिक नहीं रुकता तो माया उसे जान से मार देती है। महाकाल दूर खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था। कृष्णा माया को अपने फैमिली वालों से मिलवाता है। माया किसी को भी पसंद नहीं आती। कृष्णा के फैमिली वालों से साइड में ले जाकर माया से शादी करने से मना करते हैं। माया ने बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात का भी एग्जाम्पल देते हुए कृष्णा के फैमिली वाले उसे माया से शादी करने से मना करते हैं पर कृष्णा उनकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर ज्वाला आ जाती है जो कि खुद को माया की मौसी बताती है, जिसके बाद इनका रिश्ता तय हो जाता है। जंगल में ज्वाला माया को बताती है कि महाकाल उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया है। ज्वाला कहती है कि वह कृष्णा को जल्दी से मारकर अलकापुरी वापस लौट जाए
अगले दिन कृष्णा अपने शादी का कार्ड सबको बांटता है। वह महाकाल को भी अपने शादी का कार्ड देता है क्योंकि उसने उसे एक पेंटिंग गिफ्ट किया था। महाकाल उसकी शादी में आने की बात कहता है, जिसके बाद कृष्णा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने एड्रेस तो बताया ही नहीं। इसीलिए कृष्णा दोबारा महाकाल के घर के अंदर जाता है, लेकिन इस बार महाकाल वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए कृष्णा उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए एक कमरा में पहुँच जाता है जहाँ पर महाकाल एक लाश के साथ यज्ञ कर रहा था। यह देखकर कृष्णा बहुत ही डर जाता है और भागते हुए घर आता है। माया उससे पूछती है तो कृष्णा उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि उस आदमी ने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट किया था। माया उसका नाम पूछती है तो कृष्णा कहता है महाकाल, जिसका नाम सुनकर माया बहुत ही डर जाती है। कृष्णा की बात सुनकर माया को समझ में आ जाता है कि महाकाल किस तरह का यज्ञ कर रहा है। अगले दिन कृष्णा की दादी उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है, यह पता करने के लिए कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं। वह तांत्रिक बोलता है कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो घर में एक आदमी की मौत हो जाएगी। पर कृष्णा तांत्रिक की बात नहीं मानता। माया ज्वाला को बोलती है कि यह तांत्रिक किसी के बस में थी, कोई है जो कि नहीं चाहता कि यह शादी हो। ज्वाला कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगले दिन गणेश को होश आ जाता है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि आज माया की शादी है। यह सुनकर गणेश चौंक जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ। दूसरी तरफ माया अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। कृष्णा भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ पर गणेश आ जाता है और कृष्णा को माया से शादी करने से मना करता है। पर कृष्णा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी वजह से माया सुसाइड करने वाली थी। गणेश बोलता है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, वह एक चुड़ैल है। और कृष्णा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी शादी में तांत्रिक यानी कि महाकाल पहुंच जाता है। इस बात का आभास माया को भी हो जाता है, इसलिए वह भागते हुए कृष्णा के पास जाती है। माया को देखकर गणेश वहां से भाग जाता है। माया कृष्णा को कहती है कि महाकाल यहाँ पर आ गया है, मुझे लगता है कि जरूर हमारी शादी में कोई अपशगुन होने वाला है। पहले तुम्हारी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, फिर वह तांत्रिक, और अब यहाँ पर महाकाल आ गया है। कृष्णा बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। माया बोलती है कि हमें यहाँ से भागकर मंदिर में जाकर शादी करना चाहिए। कृष्णा तैयार नहीं होता तो माया कहती है कि शादी के बाद तो हम तुम्हारी फैमिली के साथ ही रहने वाले हैं ना। यह सुनकर कृष्णा माया की बात मान लेता है। दूसरी तरफ महाकाल माया को ढूंढते हुए पूरे घर की तलाशी लेता है, पर उसे माया कहीं भी नहीं मिलती। तो ज्वाला, जिससे महाकाल माया के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें पता है माया कहाँ है। ज्वाला कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। माया शादी करने के लिए कृष्णा के साथ भाग गई। महाकाल बोलता है कि सीधा सीधा पूछने से तुम कुछ भी नहीं बताओगी, है ना। इसके बाद महाकाल अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जिसके बाद ज्वाला एक जादुई मैप की ओर इशारा करती है, जिसे लेकर महाकाल माया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ माया और कृष्णा शिव भगवान के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। वहीं महाकाल उसे ढूंढता हुआ एक जंगल में पहुंच जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी ने उसे एक गलत मैप दे दिया था, जो कि एक तरह का भूल भुलैया था, माया जाल था, जिसके चलते महाकाल उसी जंगल में घूमता रह जाता है। वह वहां से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद कहानी पीछे जाती है और हम महाकाल को देखते हैं, जो कि उसी मंदिर में जा रहा था जिसकी रक्षा माया करती थी। माया महाकाल को वहां से वापस जाने को कहती है, पर महाकाल उसकी बात नहीं मानता। तभी महाकाल को एक बात याद आती है कि माया ने कहा था कि उसे ना तो बल से हराया जा सकता है और ना ही छल से। महाकाल मन में बोलता है कि माया, मैं तुम्हें हराऊंगा। इसके बाद माया और महाकाल के बीच में लड़ाई होने लगती है और महाकाल माया के इतने नज़दीक चला जाता है कि माया को महाकाल से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम माया को देखते हैं, जो कि कृष्णा के कमरे में जाती है सुहागरात मनाने के लिए, क्योंकि अब इन दोनों की शादी हो गई थी ना, इसीलिए माया और कृष्णा इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी कृष्णा की बहन कमरे में आकर खटखटाती है। कृष्णा कमरे से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। घर वाले इसका दोष माया को देते हैं, क्योंकि वह महिला तांत्रिक ने कहा था कि शादी के बाद घर में एक आदमी की मौत हो जाएगी। पर कृष्णा अभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन कृष्णा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। माया कृष्णा के साथ इंटीमेट होना चाहती थी ताकि वह कृष्णा को मारकर अलकापुरी वापस जा सके, पर कृष्णा की फैमिली हर बार इनके बीच आ जाती है। कृष्णा की दादी कहती है कि 11 दिन तक तुम लोग सुहागरात नहीं मना सकते, और अब कृष्णा की फैमिली वाले कृष्णा और माया को दूर रखने की कोशिश करने लगते हैं। अगले दिन गणेश इंश्योरेंस एजेंट बनकर कृष्णा के घर आता है, क्योंकि कृष्णा के पिता की मौत हो गई थी ना, इसीलिए इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए। गणेश माया को देखकर भागने लगता है। माया उसे रोकती है, तब उसे पता चलता है कि गणेश इंश्योरेंस एजेंट है। तो माया उसे कहती है कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। माया गणेश को कहती है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वह रिपोर्ट लेकर उसके पास आई।
उसे जानना है कि कृष्णा के पिता की मौत कैसे हुई। जिसके बाद गणेश अपना काम करके वापस चला जाता है। दरअसल उसकी नौकरी चली गई थी, इसीलिए वह इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहा था। माया भद्रा को बोलती है कि महाकाल अलकापुरी पर राज करना चाहता है। इससे पहले वह मुझे पकड़े, मुझे अलकापुरी वापस जाना होगा। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं जो कि अभी भी उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कृष्णा जब अपने होटल में होता है तभी उससे मिलने के लिए ज्वाला आती है। दूसरी तरफ गणेश माया को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है, जिसके अनुसार कृष्णा के पिता की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई थी। पर उसे समझ में आ गया था कि यह काम किसका है। यह काम ज्वाला का था, जिसने कृष्णा के पिता को मारा था। और उस महिला तांत्रिक को भी काबू में ज्वाला ने ही किया था। ज्वाला नहीं चाहती थी कि माया धरती लोक छोड़कर वापस जाए। दरअसल कुबेर ने ज्वालामुखी को भी श्राप दिया था धरती लोक में रहने का। इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच हम कृष्णा को देखते हैं, पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखते हुए। दरअसल कृष्णा को यहाँ पर ज्वाला ने बुलाया था माया की सच्चाई बताने के लिए, ताकि कृष्णा माया के साथ इंटीमेट ना हो और माया कभी भी अलकापुरी वापस ना जा सके। माया ज्वालामुखी को हरा देती है, पर उसे जान से नहीं मारती, क्योंकि ज्वाला ने उसकी जान बहुत बार बचाई थी। कहानी फिर से एक बार पीछे जाती है और हम माया को देखते हैं, जो कि महाकाल के प्यार में होती है। माया उसे कहती है कि वह उसके लिए जान भी दे सकती है। महाकाल उसे कहता है कि उसे जान नहीं चाहिए, एक सवाल का जवाब चाहिए, जिससे उसे विश्वास हो जाएगा कि वह उससे प्यार करती है। महाकाल माया से अलकापुरी जाने का रास्ता पूछता है। माया कहती है कि इससे अच्छा तो वह उसकी जान मांग लेता। यह बताना उसके कर्तव्यों का उल्लंघन होगा। जिसके बाद महाकाल माया को अपने महल में ले जाता है। अंदर जाने से पहले महाकाल माया को एक अंगूठी देता है, ताकि कोई भी सांप उस पर हमला ना करे। दरअसल महाकाल नागलोक का रहने वाला था। महाकाल माया को महल के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ डांस करता है और मौका देखते ही उसके हाथों से अंगूठी निकाल लेता है। महाकाल माया को कहता है कि वह अलकापुरी जाने का रास्ता पता लगा कर रहेगा, तुम मुझे खुद बताओगी। इस बात से माया को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि माया महाकाल से सच्चा प्यार करती थी। माया के चारों तरफ बहुत सारा सांप आ जाता है। महाकाल माया को डांस करने को बोलता है और कहता है कि जैसे ही तुम्हारा पैर रुकेगा यह सांप तुम पर हमला कर देगा। जिसके बाद माया डांस करना स्टार्ट करती है और डांस करते हुए माया ठीक उस अंगूठी के सामने जाकर गिरती है, जिसे महाकाल ने माया से छीन लिया था। कृष्णा, जिसे अब माया की सच्चाई पता चल गई थी, वह बहुत ही डर जाता है। कृष्णा अपने दोस्त को भी बताता है कि माया और उसकी मौसी चुड़ैल है, पर उसके दोस्तों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उल्टा उसके दोस्त कृष्णा पर ही गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर माया आती है, जो कि कृष्णा को अपने साथ कमरे में चलने को कहती है, पर कृष्णा माया से झूठ बोल देता है कि अभी सारा कमरा गंदा है। कृष्णा माया को बोलता है कि रात को हम लोग होटल आएंगे जब कमरा साफ हो जाएगा। यह कहकर कृष्णा माया को वापस भेज देता है। माया उसका रात भर इंतजार करती है, पर कृष्णा नहीं आता। आखिरकार सुहागरात वाले दिन मरने की इच्छा किसे होती है। अगले दिन कृष्णा 41 दिन तक ध्यान करने का फैसला करता है, ताकि उसे माया के साथ इंटीमेट ना होना पड़े। पर उसके घर वाले उसके प्लान में पानी फेर देते हैं, क्योंकि घर में एक आदमी की मौत हुई थी और कृष्णा 1 साल तक किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी कृष्णा को अपनी यह जिद छोड़नी पड़ती है। रात को कृष्णा गणेश से जाकर मिलता है, ताकि माया से उसका पीछा छूट सके। गणेश उसे बोलता है कि माया सिर्फ वर्जिन लोगों को मारती है, ब्रह्मचारी को मारती है। जब उसे पता चला कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया। किसी लड़की के पास जाकर अपनी वर्जिनिटी खोने को कहता है, पर कृष्णा इसके लिए तैयार नहीं होता। पर गणेश कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया और माया के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि गुस्से में आकर माया तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दे। जिसके बाद कृष्णा एक लड़की के पास जाता है, पर उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं माया थी। जिसे देखकर कृष्णा वहां से भाग जाता है। घर आकर माया सबके सामने कुर्सी में बैठने लगती है। सब लोग उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। कृष्णा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी माया अपने असली रूप में आकर कृष्णा को कहती है कि अगर कल तक तुम खुद मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को जान से मार दूंगी। माया का यह रूप देखकर कृष्णा और उसके फैमिली वाले बहुत ही डर जाते हैं। महाकाल को ज्वाला खुद आज़ाद करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि माया को वह कभी भी हरा नहीं सकती। इस तरह ज्वाला अब महाकाल का साथ देती है माया को हराने के लिए, उसे धरती में रोकने के लिए। दूसरी तरफ माया भद्रा को कहती है कि जिससे उसने प्यार किया उसने उसे धोखा दिया, और जिसे वह मारना चाहती है कृष्णा, वह उससे सच्चा प्यार करता है। माया भद्रा को कहती है कि मैं कृष्णा को कैसे मारूं। भद्रा को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि माया कृष्णा से प्यार करने लगी है। तभी कृष्णा कमरे में आता है।
माया उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर महाकाल आता है, जिसे देखकर माया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में भद्रा की मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। महाकाल माया को भागने नहीं देता, उसे अपने साथ ले जाता है। कहानी फिर से एक बार पीछे जाती है। माया वह अंगूठी लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसको अलकापुरी में घुसने नहीं दिया जाता। माया ने एक इंसान से प्यार किया था और अलकापुरी के नियमों को तोड़ा था। इसीलिए कुबेर माया को श्राप देता है कि उसे 100 इंसानों के साथ संबंध बनाना होगा और उन्हें मारना होगा, और 100वां इंसान पूरी तरह ब्रह्मचारी होना चाहिए और उसे मौत से डर नहीं होना चाहिए, तभी वह अलकापुरी आ सकती है। यह सुनकर माया बहुत ही रोने लगती है। प्रेजेंट डे में कृष्णा दारू पीकर घर आता है। वह बहुत ही उदास था, उसे माया की याद आ रही थी। दरअसल कृष्णा माया से सच्चा प्यार करने लगा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माया इतने समय उसके साथ थी, क्या उसने कभी उससे सच्चा प्यार किया था या फिर नहीं। तभी उसकी नज़र मूर्ति पर पड़ती है। कृष्णा जैसे ही मूर्ति को जोड़ता है, भद्रा अपने असली रूप में कृष्णा के सामने आ जाता है और माया के बारे में पूछता है। कृष्णा बोलता है कि महाकाल उसे अपने साथ ले गया। माया ने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। भद्रा बोलता है कि हाँ, माया तुम्हें मारना चाहती थी, पर तुम्हारे साथ रहकर माया को तुमसे प्यार हो गया था। भद्रा कृष्णा को सब कुछ सच बताता है, जिसके बाद कृष्णा भद्रा के साथ मिलकर माया को बचाने के लिए जाता है। महाकाल माया को लेकर मंदिर में पहुंच जाता है, जहां से अलकापुरी जाने का रास्ता था। इस मंदिर के बारे में ज्वाला ने महाकाल को बताया था। दरअसल ज्वाला ने बातों ही बातों में माया से इस मंदिर के बारे में पूछ लिया था। महाकाल माया को बहुत ही टॉर्चर करता है, उसे जमीन में लेटाकर उसका खून एक सर्कल में डालता है और अपना यज्ञ स्टार्ट करता है ताकि अलकापुरी जाने का रास्ता प्रकट हो। तभी भद्रा कृष्णा को लेकर वहां पर आ जाता है। भद्रा कृष्णा को बोलता है कि अगर तुम अपना खून उस यज्ञ में डाल दोगे तो यह यज्ञ भंग हो जाएगा। मैं ज्वाला से मदद मांगकर आता हूँ, माया उसे अकेले नहीं हरा सकती। इसके बाद कृष्णा माया के पास जाने की कोशिश करता है। महाकाल का आदमी उसे रोक लेता है। यह देखकर कृष्णा उसका चाकू निकालकर अपना खून यज्ञ में डाल देता है, जिसके चलते यज्ञ भंग हो जाता है। भैरवा कृष्णा को मारने लगता है। इसी बीच महाकाल अपना यज्ञ दोबारा स्टार्ट करता है, जिससे अलकापुरी का रास्ता खुल जाता है। यह देखकर महाकाल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह अलकापुरी जाकर कुबेर को हरा सकता था और सारे यक्षिणियों को अपना गुलाम बना सकता था। महाकाल जब पोर्टल की ओर जाता है, तभी वहां पर ज्वाला आ जाती है, जिससे भद्रा यहां पर लेकर आया था। दरअसल ज्वाला ने लावण्या रस को चुराया था ताकि ज्वाला माया से भी ज़्यादा सुंदर और ताकतवर हो जाए। और जब यह बात कुबेर को पता चला तो कुबेर ने ज्वाला को श्राप दे दिया कि वह हमेशा धरती लोक में ही रहेगी। भद्रा ज्वाला को समझाता है कि इसमें माया की कोई भी गलती नहीं थी, उसने लावण्या रस को चुराया था, ना कि माया ने। इसके बाद भद्रा ज्वाला को कहता है कि माया ने भी एक गलती किया और उसे भी कुबेर ने श्राप दिया। वह अभी भी अलकापुरी को बचाने की कोशिश कर रही है, उसने अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाला। यह सुनकर ज्वाला को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए ज्वाला आज यहाँ पर आई थी। ज्वाला भी एक श्रापित यक्षिणी थी, इसीलिए जब ज्वाला अलकापुरी में घुसने की कोशिश करती है तो वह दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है और ज्वालामुखी गायब हो जाती है। वहाँ से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि महाकाल को हिट करती है और महाकाल भी गायब हो जाता है। माया कृष्णा को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अब कोई भी परेशान नहीं करेगा। कृष्णा माया को बोलता है कि वह उसे मारकर अलकापुरी चली जाए। अगर वह यहाँ पर रहेगी तो हमेशा उसकी जान को खतरा रहेगा, पर माया इसके लिए तैयार नहीं होती। तो कृष्णा कहता है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी और अब यह ज़िंदगी तुम्हारी है। इसके बाद माया और कृष्णा इंटीमेट होते हैं और हम माया की आंखों में एक अलग ही चमक देखते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।